अभी मेरठ मर्डर कांड जो कि मुस्कान और साहिल का एक किस्सा हुआ था, अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वो अभी सुर्खियों में ही चल रहा था। अभी हाईलाइट था, मीडिया में लगातार उसकी खबरें चल ही रही थी। एक और ऐसा किस्सा, ऐसा केस और सामने आया है जयपुर राजस्थान का, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत की घाट उतारने के बाद उसे एक बोरे में डाला और अपने प्रेमी के साथ उसे लेकर, उसकी लाश को लेकर बाइक पर घूमती रही यहां वहां मोहल्ले पड़ोस में सारी जगह, और उसके बाद जंगल में जाकर उसकी लाश को जला देने की कोशिश की गई। लेकिन वो कहते हैं जो सच होता है, कितना भी उसे दबाने की कोशिश की जाए वो आखिर ऊपर आ ही जाता है। झूठ कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवर हो, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। आखिर सच सामने आ ही गया और पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। और जो हम बात कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से आपको सच बताएंगे, कि पूरी कोशिश करेंगे कि जो एक एक बात है, एक एक चीज जो सामने हमारे आई है, हमें जो सबूत मिले हैं मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो भी खबर आई है, हम आपको पूरी तरीके से उससे रूबरू कराएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया। आज लेकर आई हूं आपके सामने एक और दिल दहलाने वाली सच्ची ऐसी घटना जो रिश्तों को तार तार करने वाली है, रिश्तों की गरिमा को खराब करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान से। एक जयपुर सिटी है जिसे पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी फेमस चीज़ें भी हैं जयपुर में। उस नगरी की ये घटना है। वहाँ पर एक स्त्री है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके पति को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। अब प्रेम प्रसंग के बाद जब किसी भी आदमी को ऐसी बात पता चलेगी तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। उसने भी ऑब्जेक्शन उठाया और वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उस आदमी के पास पहुंचा। तो उस आदमी ने और उस औरत ने, यानी उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई। दरअसल बात यह है कि जो आदमी था, जो व्यक्ति था, उसका नाम था मुन्ना लाल। वो सब्जी बेचने का काम करता था, सॉरी, उसका नाम था धन्ना लाल। वो सब्जी बेचने का काम करता था और सब्जी बेच के घर चलाता था। और जो उसकी पत्नी थी वो एक दुकान पे काम करती थी, और जो उसका नाम था गोपाली देवी था। वहाँ पे सांगनेर में एक दुकान थी, वहाँ पर दुकान में काम करती थी। और उसी दुकान में एक आदमी था, जिससे वह प्यार करने लगी थी। उसका जो है वहाँ पे चक्कर चलने लग जाता है। उस प्रेम प्रसंग के चलते ही काफ़ी समय बीतता है, 15 साल लगभग। इस जो अफेयर होता है, जो इनके संबंध होते हैं, अवैध संबंध होते हैं, ये बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही धन्नालाल को पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला होकर उसकी दुकान पर पहुंचता है। जब वो दुकान पर पहुंचता है तो वो जो उसकी पत्नी गोपाली देवी और उसका प्रेमी जो है, दोनों मिलकर उसे, जो दुकान के ऊपर एक और दुकान बनी होती है, वहां पर ले जाते हैं बहला फुसला के। वहां पर जाने के बाद वो जो उसका प्रेमी होता है उसे लोहे की रॉड से उसके सर पे वार करता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद लगातार उस पर वार करता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। जब वो मर जाता है, दोनों सोचते हैं कि इसकी लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। फिर उसके बाद एक कट्टा लेके आते हैं, जैसे सामान वगैरह भरा जाता है, जिसमें गेहूं वगैरह टाइप का कुछ होता है, सामान भरते हैं, बड़ा सा कट्टा लेके आते हैं। उस कट्टे के अंदर दोनों मिलकर पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसमें लाश को डालते हैं। डालने के बाद उसका मुंह अच्छी तरीके से बांधते हैं। फिर सोचते हैं कि अब क्या करा जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो सोचते कि इस लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। दिन का टाइम है और सब देख लेंगे, ये सब सोच ही रहे होते। फिर भी वो इतनी हिम्मत करते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आती है, कि जो गोपाली देवी और उसका प्रेमी है, दोनों उस लाश को लेकर के बाइक पर बैठ जाते हैं। यानी कि गोपाली देवी ने पीछे अपने पति की लाश को कट्टे में संभाल के पकड़ा हुआ था, और जो उसका प्रेमी था वो बाइक चला रहा था। बाइक चलाते उसे काफी लोगों ने देखा, उस कट्टे को भी काफी लोगों ने देखा, गोपाली देवी को भी काफी लोगों ने देखा। और ये जो घटना है, जब वो कट्टा ले जा रहे थे, यानी वो उस कट्टे में क्या है लोगों को नहीं पता था, लेकिन ये जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। जब ये बाद में रिपोर्ट हुई और उसकी जो ये जांच हुई, पड़ताल हुई, तब उस टाइम पे ये सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, तो वहां पर कंफर्म हो गया कि ये जो लाश ले जाई जा रही है। उसके बाद गोपाली देवी और उसका प्रेमी जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद वो लाश को जलाने की कोशिश की गई।
लाश को जलाने की कोशिश में वो आधी जली लाश को वहीं पर जली छोड़कर आ गए। उसके बाद वो वापस अपने अपने घर में चले गए। लेकिन वहाँ पर किसी भी एक जो नगर के लोग होते हैं, आपस में जो शहर के लोग होते हैं, किसी ने वो अध जली लाश को वहाँ पर देखा और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहाँ पर अध जली लाश को देखा और उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शिनाख्त के बाद पता चला कि इसका नाम तो धन्ना लाल है और ये सब्जी बेचने का काम करता है। जांच हुई तो पता चला कि इसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके धन्ना लाल का मर्डर किया है, उसे मौत के घाट उतारा है। क्योंकि वह दोनों जो उसका जो प्रेमी था और वो दोनों नहीं चाहते थे कि धन्ना लाल उन दोनों के बीच में आए, किसी भी तरीके की मुश्किल पैदा करे, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और जो वो लड़का था, जो आदमी था जो गोपाली देवी के साथ था, उसका नाम दीनदयाल है और इन दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे दोनों पुलिस की हिरासत में अब जेल की हवा खा रहे हैं। केस चल रहा है, जांच चल रही है पूरी तरीके से। देखो अब क्या नतीजा निकल के आता है। लेकिन सच यही है कि उन्होंने मिलकर अपने पति को जो है मौत के घाट उतारा था, गोपाली देवी ने अपने प्रेमी के साथ में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज जो है रिश्तों का जो सच है, इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा, इतनी नफरत इन रिश्तों में कहां से आई और कैसे आई, जबकि ये रिश्ते तो हमेशा विश्वास पर ही चलते आ रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमारा आपको बताने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप भी सतर्क रहें, सचेत रहें। आपके आसपास होने वाली कोई भी घटना को देखें, सुने, समझें। अगर आपको लगता है कि आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत पुलिस की मदद लें, अपने आसपास के लोगों की मदद लें, ताकि कोई भी ऐसी बड़ी अप्रिय घटना ना घटे। इसी सावधानी के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आशा करने के साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।